दिलसार सार में आपने देखा कि शाहपारा के बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। आतका उनको डांटती है कि आपस में क्यों लड़ रहे हो। आतका सिर्फ उनको झगड़ा करने से रोकती है कि इतने में वहाँ शाहपारा और नवीद आ जाते हैं। शाहपारा जानबूझकर नवीद के सामने आतका को नवीद की नज़रों में बुरा बना देती है कि आतका बाजी मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को मारती है। नवीद भी शाहपारा की बातों पर यकीन कर लेता है। इतने में रईस भी वहाँ आ जाता है। दोनों भाई अपनी बहन को ही गलत समझते हैं कि आतका तुमको शर्म नहीं आती बच्चों पर हाथ उठाते हुए। नवीद शाहपारा से कहता है कि आखिर आतका को क्या होता जा रहा है, पहले तो वो ऐसी ना थी। शाहपारा अपनी जान छुड़ाने के लिए नवीद के दिल में ये बात डाल देती है कि उनका अकेलापन उनको डिप्रेशन में ले जा रहा है। उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और शादी भी नहीं हुई। जिस पर नवीद कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर इस उम्र में उनसे कौन शादी करेगा। आखिर जिस बात का शाहपारा को इंतज़ार था वो हो जाता है। नवीद शाहपारा से कहता है कि तुम आतका के लिए रिश्ता ढूंढो। दूसरी तरफ आपने देखा कि फूफी अम्मा तैयबा की मां के मरने के बाद तैयबा के घर में रहती है। तैयबा के अब्बू से कहती है कि इस्माइल तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देख चुकी हूँ। तैयबा का अब्बू इस्माइल कहता है कि कौन है वो लड़की। फूफी अम्मा कहती है कि शाहपारा की नंद है। अपने अब्बू की शादी का सुनकर तैयबा गुस्से से अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू मेरी माँ को मरे 3 दिन नहीं हुए और आप अपनी शादी करने का सोच रहे हो। क्या आपको मेरी माँ के मरने का इतना इंतज़ार था। जिसे सुनकर इस्माइल शर्मिंदा हो जाता है। फूफी अम्मा तैयबा से कहती है कि ये तुम अपने बाप से कैसे बात कर रही हो। इस्माइल अपनी बेटी तैयबा से कहता है कि तुम्हारी माँ तो सदा से बीमार थी, उसके साथ मैं मर तो नहीं सकता। तैयबा का अब्बू कहता है कि शोभी के होते हुए तुम्हारे साथ एक औरत का होना ज़रूरी है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जिस पर तैयबा कहती है तो आप शोभी को निकाल दें। जिसे सुनकर तैयबा का अब्बू एक और बहाना बना लेता है कि फिर तो तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। जिसे सुनकर तैयबा कहती है कि आप मेरी माँ के कातिल हो, आपने जानबूझकर मेरी माँ का इलाज नहीं कराया। फूफी अम्मा तो सिर्फ दूसरों के घर में आग लगाना जानती है। फूफी अम्मा रईस और नवीद से इस्माइल और आतका के रिश्ते की बात करती है, जिसे सुनकर नवीद रिश्ते के लिए मान जाता है। रईस कहता है कि मैं पहले आतका से बात करूंगा। रईस आतका से बात करने उसके कमरे में जाता है, पर आतका कुरान पाक पढ़ रही होती है और रईस की बात नहीं हो पाती। पर फूफी अम्मा और शाहपारा ने तो आतका को इस घर से निकालने की ठान ली है। फूफी अम्मा रईस से कहती है कि हर सूरत आतका की शादी इस्माइल से करवानी है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।